जय हिंद, मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज़। आज हम आए हुए हैं जम्मू जिला अंतर्गत खैरा प्रखंड के जितुआडी स्कूल के पास, और ये जितुआडी प्राथमिक विद्यालय है। और हम जब इस विद्यालय में देखने आए कि विद्यालय किस प्रकार से चल रहा है, प्राथमिक विद्यालय है, तो हमें विद्यालय से 100-150 मीटर दूर अपना गाड़ी लगाना पड़ गया, क्योंकि वहाँ से गाड़ी आना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि रास्ता ही नहीं थे। आप हमारे छायाकार एक बार दिखा दें रास्ता। यही है विद्यालय का रास्ता, और आप देखिए वहाँ पे गांव है, वो जो जितुआडी गांव है, ये गांव है। और वहाँ से लोग इस पे कच्चे रास्ते पे, और ये मिट्टी का रास्ता है, काफ़ी झाड़ियों से कैद है रास्ता भी, और दूर से तो हमें विद्यालय भी झाड़ियों से ही कैद नज़र आ रहा है। वहाँ चलेंगे और वहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे, और वहाँ की समस्या को दिखाएंगे, और किस प्रकार से विद्यालय चल रहे हैं वो चीज़ को दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रास्ता जो एक मुख्य चीज़ होता है किसी भी चीज़ का, कि रास्ता होना चाहिए, चाहे वो विद्यालय हो, अस्पताल हो, या कुछ भी हो, वहाँ पे रास्ता बहुत ज़रूरी होता है, अनिवार्यता होता है रास्ता का। लेकिन इस प्रकार का रास्ता हो, उसके बाद कैसे इस विद्यालय को यहाँ पे स्थापना कर दिया गया, यहाँ पे बना दिया गया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और कब बना है ये विद्यालय, इस चीज़ को भी जानेंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन आप रास्ता को देखते चलिए। अगर ऐसा रास्ता होगा तो इससे ही हमको अभी यहीं से पता चल रहा है कि वहाँ पे विद्यालय में विद्यार्थी कितने होंगे, या फिर कितने उपस्थित हो पा रहे होंगे, और विद्यार्थी आए भी कैसे। और जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे प्राथमिक विद्यालय के आएंगे इस रास्ते से, वो गिरेंगे, उनको चोट आएगा, या फिर झाड़ी है, झाड़ी में वो किस प्रकार से आएंगे, ये एक सोचने वाला बात है। हमारे छायाकार दिखाएं, यही है विद्यालय, और ज़रा इस चीज़ को भी दिखाएं कि किस स्थिति में। ये बंद पड़ा विद्यालय नहीं है, ये विद्यालय चालू है, और यहाँ पे हमें शिक्षक भी दिख रहे हैं। तो शिक्षकों से बात करेंगे और उनसे भी कुछ सवाल होंगे, और जानेंगे इस विद्यालय को लेके। आप हमारे छायाकार विद्यालय का पूरा नाम दिखा दें। नवीन प्राथमिक विद्यालय जितुआडी प्रखंड खैरा, जिला जम्मू। स्थापना वर्ष 14/8/10 लिखा हुआ है, यानी कि 11 वर्ष। 11 वर्षों में अभी तक ये विद्यालय का जो एक आने का साधन होना चाहिए, एक सड़क होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए, वो नहीं है। और रास्ता नहीं है, और रास्ता पहले भी नहीं होगा, फिर भी इस विद्यालय को यहाँ पे स्थापित कर दिया गया, यहाँ पे बना दिया गया। यहाँ पे एक शिक्षक है, इनसे भी हम जानते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रंजीत कुमार महतो है। आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं या एचएम? जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक। प्रभारी प्रधानाध्यापक। अभी हम वहाँ से चल के आए, लगभग 100 मीटर दूर हमको गाड़ी लगाना पड़ा, और रास्ता काफ़ी दयनीय स्थिति में दिखा। रास्ता इतना जाने में बहुत दिक्कत होता है कि हम लोग को, कि बच्चा छोटा बच्चा आता है, उसको भी बरसात में तो और बहुत बड़ा दिक्कत होता है। बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप कितने वर्षों से यहाँ पे कर रहे थे? हम यहाँ शुरू 2010 से हम ही नियुक्ति हुए हैं। मतलब ये विद्यालय जब से बन के तैयार हुआ, चालू हुआ, तब से यही है यहाँ पे नियुक्त हैं, और तब से इस रास्ते का स्थिति ऐसा ही है? जी, शुरू से ही ऐसा स्थिति है। शुरू में तो यह सर एक तालाब था। यह स्कूल गरमजर 45 डिसमिल का ज़मीन है, यह एक गरमजरुआ ज़मीन है, और यह एक तालाब के रूप में था। जब विद्यालय बना तब इसमें भार डाला का प्लिंथ बांध है, उसके बाद मनरेगा से यह भराया गया है। ये मनरेगा से इसको भरवाया गया, जैसा आप बता रहे हैं कि ये पहले तालाब के रूप में था, जिसमें कि स्कूल को स्थापित कर दिया गया। पानी का स्टॉक रहता था धान के पटवन के लिए। लेकिन यह गरमजरुआ होने के कारण इसमें सरकार जो है विद्यालय बना दिया, ये नहीं देखते हुए कि इसमें लोग आएंगे कैसे, रास्ता क्या हो। ना यहाँ पेयजल का व्यवस्था है। एमडीएम बनाते हैं, उसमें बहुत सा परेशानी होता है। पाइप से रसोईया दूसरा बोरिंग से पानी ला के तब यहाँ मध्याह्न भोजन बनाते हैं और बच्चा को पानी पिलाते हैं। और पूरा झाड़ी से कैद हो चुका है ये विद्यालय, जैसा हमको देख रहे हैं चारों साइड से। और इसमें कभी कोई देखने बड़ा पदाधिकारी नहीं आते हैं? आते हैं, बीओ साहब भी आते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम क्या करें, उनको भी शिकायत हम करते हैं। मध्याह्न भोजन के साधन से भी आते हैं, मध्याह्न भोजन जिला स्तर के पदाधिकारी आए?
जिला स्तर के से सर नहीं आया। जिला स्तर के अभी तक नहीं है। जी नहीं। जिला स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, डीईओ साहब हैं, एक बार आइए और देखिए विद्यालय जो आपका 2010 में बना है, 2010 में स्थापित हुआ है, वो किस जगह पे स्थापित हुआ है और कैसे जगह पे स्थापित हुआ है। बिहार सरकार इस चीज़ को नहीं देखती है, वो सिर्फ कागज़ों पे दिखाने का काम करती है कि हमने इतना विद्यालय बनवा दिया है, और ये नहीं बताती है कि हमने विद्यालय जो बनवाया है वो कैसे जगह पे बनवाया है, वहाँ पे बच्चे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे हमने पेयजल दिया है या नहीं दिया है। इस चीज़ का सर्वे कर वो नहीं बताएंगे। इस चीज़ का सर्वे कर हम आपको दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और आप हमारे छाया कर दिखाएं। इधर जो झाड़ी नज़र आ रहा है, ये विद्यालय कैंपस में ही झाड़ी है। आप देखिए किस प्रकार से ये झाड़ी पूरा चारों साइड से घेरा हुआ है। आगे भी हमने आपको झाड़ी दिखाया, ये भी झाड़ी है। और क्लासरूम भी है, उस क्लासरूम में कुछ बच्चे भी हैं जो आए हुए हैं। एक और शिक्षक हमें दिखे, उनसे भी हम बात करेंगे, और जो भी पूरे विद्यालय का स्ट्रक्चर होगा, पूरा स्ट्रक्चर को आपको दिखाएंगे। इधर क्लासरूम वगैरह है, यहाँ कार्यालय है, और यहाँ जो क्लासरूम चल रहा है इसमें आते हैं और कुछ बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय के। इसमें 9 से 10 बच्चे हैं यहाँ पे उपस्थित आए हुए हैं, एक शिक्षक भी है, इनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राजकुमार पासवान। 1 to 5 का आप शिक्षक हुए, जी। और आप यहाँ पे कितने दिन से नियुक्त हैं? हमको करीब 5 साल लगभग हो गए। 5 साल। 5 साल हो गया। बच्चे का उपस्थिति कैसा रहता है विद्यालय में? उपस्थिति तो बरसात के दिनों में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आने जाने का असुविधा है। जितना भी रास्ता है बंद हो जाती है, यहाँ जल जमाव की स्थिति हो जाती है। स्थिति इतना दयनीय है रास्ता का कि सर बता रहे हैं कि जब बरसात का समय आता है तो उपस्थिति ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि रास्ता का साधन नहीं है, कोई आ नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे अभी आए हुए हैं, और ऐसे उपस्थिति जब बरसात का समय नहीं होता तो उस समय क्या उपस्थिति रहता है? उस समय तो बढ़ जाती है उपस्थिति। उस टाइम उपस्थिति बढ़ जाता है। हाँ जी। और यहाँ पे और क्या क्या समस्या है? रास्ता का तो सब प्रमुख हाँ, समस्या है। वो समस्या है, वही बिजली पानी का तो समस्या है। आप लोग पानी का बता रहे हैं, उस जो HM के प्रभारी प्रधानाध्यापक जो हैं वो भी, उन्होंने भी कहा कि पेयजल के लिए दिक्कत है। आप लोग के विद्यालय में चापाकल नहीं है? चापाकल है, लेकिन उसमें पानी है नहीं। पानी है नहीं? तो आप लोग पानी पीते हैं तो कहाँ पीते हैं? पानी वही बच्चा अपना घर से सब लाता है। बच्चा लोग तो घर से ले आता है, और आप लोग भी घर से लाते हैं? हम लोग को तो प्यासे रह जाना पड़ता है दिन भर। बताइए, ये शिक्षक तात्पर होते हैं विद्यार्थी को पढ़ाने में कि शिक्षा देंगे, इनका नियुक्ति होता है शिक्षा देने के लिए, और ये तात्पर है कि ये शिक्षा देंगे, लेकिन क्या करें, समस्या है, अभाव के कमी में ये मजबूर हो जाते हैं, और ये मजबूर, ये जो तंत्र है, पूरा सिस्टम है, ये इनको मजबूर बना देता है एक लापरवाही से। और देखिए यहाँ पे किचन भी है, शायद ये किचन है क्या? ये किचन है। MDM फिलहाल अभी बंद है, जो मध्यम भोजन बनता है विद्यालय में वो बंद है, लेकिन हम किचन में आते हैं, और किचन का देखिए लॉकडाउन, कोरोना वायरस का जो असर है, जो प्रकोप था, वो महामारी का असर इस किचन पे भी पड़ा है। आप देख सकते हैं झोल वगैरह लग गए हैं, ये महामारी का असर है, क्योंकि MDM बंद है। इस किचन रूम से यहाँ के शिक्षकों को कोई काम नहीं है। हालांकि विद्यालय को तो झाड़ी कैद कर रखा ही है, और ये जो समस्या है वो समस्या पूरा तंत्र और पूरा सिस्टम पूरे बिहार के सभी विद्यालयों को अपने अनुसार उसको कैद करने पे मजबूर कर देते हैं। चलिए इधर भी देखते हैं, विद्यालय की चारों साइड आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से। ये है चापाकल जो सर दिखा रहे हैं, ये है पेयजल के लिए बिहार सरकार के और बिहार में जो विद्यालय है उसका चापाकल देख सकते हैं। और आपको एक और बात बता दें, बिहार का जो ये अभी जो जिस विद्यालय का हम चापाकल दिखा रहे हैं, ये सरकारी विद्यालय का चापाकल का जो स्थिति है, ये जो डायरेक्ट हो चुका है, अभी ये थोड़ा सा भी लोड नहीं ले पा रहा है। इसी प्रकार से बिहार सरकार भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर फ्री हो चुकी है। और इस साइड शौचालय वगैरह है क्या? इधर देखिए, हमको भी इन झाड़ियों में होके जाना होगा। ये झाड़ी है, और ये जो घास और झाड़ी दिख रहे हैं ना, ये साफ साफ बिहार सरकार की जो नीति है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उस चीज़ को साफ साफ दर्शाता है और दिखाता है। अगर
सही समय पे किसी भी चीज़ का इलाज ना हो तो वो कैंसर का भी रूप ले लेता है। वही चीज़ इसमें लागू होगा कि अगर इस पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये जिस प्रकार से झाड़ी आज इस विद्यालय को कैद कर रखा है और पूरे शिक्षा व्यवस्था को कैद कर रखा है और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके साथ जो उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री जरा देखें, शिक्षक क्या करे, शिक्षक मजबूर हैं। ये देखिए शौचालय है, एक शौचालय बनाया गया है, ये है शौचालय। शौचालय तो बन गया है लेकिन इसका यूज क्या करें, ना पेयजल है यहाँ, पानी पीने योग्य पानी नहीं है तो धोने के लिए यहाँ पानी कहाँ से मिलेंगे। ये स्थिति है बिहार में। अब बताइए, ऐसा विद्यालय हम अभी तक जितना भी कवरेज की, हमारा पहला विद्यालय ऐसा दिखा जहाँ की पीने तक का पानी नहीं है और आने तक का रास्ता नहीं है, तो ये शौचालय में धोने का पानी कहाँ से होगा। जो शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी एक बार आइए ना, अपने आप नहीं आ पाइएगा हमें पता है, आप एक बार जिला स्तर के पदाधिकारी को भेजिए ना निरीक्षण में, देखेंगे वो कि क्या स्थिति है आपके द्वारा बनाए गए शिक्षा मंदिरों का। ये शिक्षा मंदिर ही है लेकिन आप शिक्षा मंदिर को भी ऐसे झाड़ियों से कैद करवा रखे हैं। ये बिहार के विद्यार्थियों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम जो धारदार कटाक्ष वाला सीरीज लाए हैं ना, इन्हीं चीज़ों को देखकर, इन्हीं चीज़ों का सर्वे कर हमको लाना पड़ा है। और यहाँ पे इस प्राथमिक विद्यालय में 2 रूम का एक शौचालय है, एक ये रूम था, एक और यहाँ पे रूम है। 2 रूम का शौचालय है। शौचालय से लेके विद्यालय तक, शौचालय से लेके विद्यालय तक दोनों बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो आप देख सकते हैं। और एक बार आप यहाँ पे हमारे छायाकार दिखा दें, इस बोर्ड में कुछ लिखे हुए हैं, हम उस चीज़ को भी पढ़ के आपको सुनाते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम REC के निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत शौचालय का निर्माण। ये जो शौचालय का निर्माण करवाया गया है स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत। और अब बताइए, शौचालय ही स्वच्छ नहीं है तो विद्यालय कहाँ से स्वच्छ होगा। हमने पिछले शौचालय में कहा ना कि यहाँ पीने का पानी नहीं तो धोने का पानी का सोच कैसे सकते हैं, बताइएगा। ये आपका जो स्ट्रक्चर है इस शौचालय का, ये तो बन गया है, बहुत ही मजबूत है, काफ़ी मजबूत है, लेकिन ये मजबूती किस काम का जब आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो इतने दयनीय स्थिति में हो। और भी चीज़ें हम जानेंगे यहाँ के प्रधानाध्यापक से भी। और आपको एक चीज़ और दिखा दें इस शौचालय का, ये बनाया गया है किस लिए, इस चीज़ को किस लिए बनाया गया होगा सर? टंकी इस पर रखने के लिए बनाया, टंकी रखने के लिए बनाया गया है। और ईंटा का दीवार दे के बालू भर के ऊपर से प्लास्टर करके इसको बना दिया गया। लेकिन ये शौचालय हमें नहीं लगता जब से बना होगा कुछ उपयोग में आ पाया। कुछ नहीं, पानी नहीं है तब उपयोग क्या होगा, जल रहेगा तब तो उपयोग होगा। सरकार इतना जो खर्च कर देती है बिना कुछ देखे समझे कि यहाँ पे हमारा ये चीज़ सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। शौचालय बनाने से पहले उनको यहाँ पे पानी का सुविधा उपलब्ध कराना। जी, हम बोले जो बनाने के लिए आए उनको हम बोले कि शौचालय आप बना रहे हैं, जल का भी व्यवस्था कीजिएगा तब तो हाँ यहाँ बोरिंग होगा और बोरिंग पर ऊपर पर टंकी रखा जाएगा, उससे होगा। ना बोरिंग हुआ ना कुछ हुआ, टंकी बैठा, केवल जो दृश्य जाके झाड़ी कैद कर लिया, झाड़ी कैद कर लिया और बाहर खुला है, कोई भी ग्रामीण बच्चा आता है उसको तोड़ देता है, हम क्या कर सकते हैं। हाँ चलिए चलते चलेंगे। और जब तक विद्यालय खुला रहता है जब तक देखते हैं। कितने गांव के बच्चे यहाँ पे आते हैं? यहाँ 2 टोला के बच्चा आते हैं, टोला के बच्चे आते हैं, एक जितुआडी, एक जितुआडी मंडल टोला और एक इसी टोला के एक टोला है कैलाशपुरी। 2 टोला 3 टोला के बच्चे यहाँ, 2 टोला के बच्चे यहाँ आते हैं प्राथमिक विद्यालय में। लेकिन कितने समस्या होती होगी उन लोगों को आने में, और शिक्षकों को तो जो समस्या है ही, फिर भी ये मजबूर हैं क्योंकि इन्हें ड्यूटी करना है,
सरकार इनकी ड्यूटी यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ नियुक्त किए हुए हैं कि आपको शिक्षा देना है। लेकिन बच्चे की उपस्थिति कैसे होगी जब आपके पास आपके विद्यालय में आने का रास्ता नहीं दीजिएगा, आप यहाँ पे पीने का पानी नहीं दीजिएगा, एक शौचालय दे दीजिएगा, शिक्षक दे दीजिएगा और भवन बना दीजिएगा, तो इससे क्या बच्चे को शिक्षा मिल जाएगा? शिक्षा तभी मिलेगा जब आप इन बच्चों के लिए जो सुविधा होना चाहिए, मूलभूत सुविधा होना चाहिए, वो सारी सुविधाएं इनको मुहैया कराएंगे सही ढंग से। आप एक चापाकल, एक बोरिंग यहाँ पे है जो कि उस चापाकल पूरा फ्री हो चुका है, जिस प्रकार से बिहार की शिक्षा व्यवस्था फ्री हो चुकी है। नल जल का योजना यहाँ एक भी नहीं आया है। नल जल का पूरे जितुआडी मंडल टोला में एक घर भी नहीं नल जल का योजना आया है। नल जल सरकार का रहे हैं घरे घर योजना, घर घर जल पहुँचाना है। आप कहाँ के हैं? आप यहीं इसी पंचायत से हैं? जी नहीं, हम शेखपुरा जिला के हैं। शेखपुरा जिला से हैं। यहाँ आपका ड्यूटी, जी आप यहाँ नियुक्त हैं, तो आप कहाँ कितने दूर से आते हैं? हम जमुई में डेरा रखे हुए हैं। जमुई से डेली आप यहाँ? जी, जमुई से का हम। दूरी क्या होगा? जमुई से दूरी 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर से ये यहाँ पे आते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, अपने ड्यूटी का पूरा पालन करने के लिए, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या करें, ये 20 किलोमीटर में जितना इनको समस्याएं नहीं होती होगी, उतना इनको 100 मीटर में समस्या हो जाती होगी रास्ता को लेके। पानी जब पड़ता है तो फुल पॉइंट को मोड़ के ऊपर विद्यालय आते हैं, चप्पल खोल के रख देते हैं और फुल पॉइंट को भरठौना तक मोड़ के तब आते हैं, क्योंकि यहाँ कादो हो जाता है। सुन रहे हैं ना समस्या को? आप जो कहते हैं कि विद्यालय काफ़ी अच्छे ढंग से, बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही है, एक तो शिक्षक की कमी है, फिर भी शिक्षक इतने तात्पर्य हैं कि किसी न किसी प्रकार से विद्यार्थी को मैनेज कर ले रहे हैं, संभाल ले रहे हैं, उनको किसी न किसी रूप में शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन अब आप इनको रास्ता नहीं दीजिएगा, आप इनको पेयजल नहीं दीजिएगा, तो ये शिक्षक कैसे आएंगे? ये शिक्षक जब भी आएंगे या तो चल के आएंगे, तो चल के आने के लिए भी तो रास्ता होना चाहिए। और अगर आपसे आगे कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपसे एक सड़क का भी उम्मीद करें, यही काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये सड़क बन जाए इनका, तो यहाँ के बच्चों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, वो कम से कम रास्ता बन जाए। क्या क्या आपको बता रहे हैं? 3 चीज़ मेन जरूरी है कि एक रास्ता बन जाए और एक बाउंड्री बन जाए स्कूल के, की सुरक्षा हो सके। देखिए ग्रामीण पूरे क्या से क्या सनाठी रखते हैं, गेहूं के दिन में गेहूं का बोझा ला के ही थ्रेसिंग करते हैं, और एक पेयजल का व्यवस्था। 3 चीज़ का व्यवस्था हो जाए, स्कूल बहुत बढ़िया है और बच्चा का भी उपस्थिति बढ़िया है। ये बता रहे हैं बच्चा भी काफ़ी उपस्थिति में रहते हैं और शिक्षक तो हैं ही, लेकिन 3 चीज़ इनका मांग है कि 3 चीज़ अगर इनका पूरा हो जाए इस विद्यालय में, तो ये विद्यालय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये विद्यालय में एक पेयजल का व्यवस्था सही रूप से हो जाना चाहिए, जैसा ये बता रहे हैं, और आपको हम दिखा भी रहे हैं, और एक सड़क का, ताकि लोग आ सके और जो बच्चे हैं वो सही ढंग से विद्यालय और सही समय पे विद्यालय आ सके, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम का वक्त हो, वो सही ढंग से आ सके। और एक बता रहे हैं कि इस विद्यालय में एक बाउंड्री वॉल होना चाहिए। बाउंड्री वॉल का आवश्यकता होता है विद्यालय के लिए, एक योजना भी होता है बाउंड्री वॉल का, लेकिन वो सारी योजनाएं पता नहीं बिहार सरकार की कौन कौन से विद्यालय में चलती है। जो विद्यालय वास्तव में, जिस विद्यालय को ज़रूरत होता है इन चीज़ों का, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिखती है हमें। तो हम कैसे मान लें कि बिहार सरकार की जो योजनाएं चलती है वो सुचारू ढंग से चलती है या फिर सही ढंग से चलती है? यहाँ पे क्लासरूम भी काफ़ी संख्या में है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय है, 5 क्लास हैं, 1 to 5 है, और क्लासरूम की कक्षा की संख्या भी हमें लगता है कि 3 है। 3 रूम है, 3 रूम, एक ऑफिस है, एक कार्यालय है। पर्याप्त है कि 1 to 5 तक यहाँ पे पढ़ सकते हैं। भवन का स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को सिर्फ ठीक हो जाने से कुछ नहीं होता है, रास्ता का भी स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का भी स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। बिहार के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी ध्यान देने का भी जो तरीका होता है वो सही होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे सब कुछ सुधर सकता है। और क्लासरूम में हमको कुछ और भी चीज़, क्योंकि 1 to 5 है तो बच्चे को पढ़ाने के लिए देखिए इसमें पेंट वगैरह किया गया है, जिसमें कि क ख ग और 1 to टेबल वगैरह जो भी पहाड़ा है, पहाड़ा और जो भी हैं, जनवरी फरवरी महीने का नाम, सप्ताह के दिनों के नाम सभी लिखे हुए हैं। और
ये इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये बच्चे जब देखेंगे आसपास का जब माहौल बनेगा इनका इस प्रकार से, तो ये इनको याद ज़्यादा होगा और ज़्यादा अच्छा से पढ़ेंगे। एक बात बताइए सर, ये जो लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये कितने दिन पहले इसको लिखा गया है? अगले साल लिखे हैं सर बताइए। अगले साल लिखे हैं। अच्छा, अगले साल लिखाया गया है। जी, और इस चीज़ को लिखाया गया है इस चीज़ से पहले भी था, लेकिन हर साल उसको पेंट होता है, तब पुरान से नया कर देते हैं। विद्यार्थी को इससे कितना लाभ मिलता है, कितना पढ़ने में? विद्यार्थी को खूब, अगर कोई चीज़ दिक्कत होता है हिज्जे करने में, स्पेलिंग करने में, तो हम भी बताते हैं, उसके बाद भी वो देख लेता है, तो उससे बच्चा को बहुत बढ़िया आराम होता है, लिखने में सहूलियत होता है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इस तरह का सिस्टम ही विद्यार्थी, एक बच्चे को पढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि बच्चा होता है, बच्चा को मनोरंजन के साथ साथ पढ़ना होता है। वो अपने चारों साइड जिस तरह का माहौल देखेगा, जिस तरह का माहौल उनको मिलेगा, उस तरह का ही वो ढलेगा। और इनके जो शिक्षक हैं, ये पूरा प्रयास में है कि इनका माहौल सही बने, लेकिन क्या करें, मजबूर है। यहाँ पे जो कमियाँ बताया आपको, जो कमियाँ हमने दिखाया, इन कमियों के कारण ये लोग मजबूर हैं कि चाहकर भी एक समुचित शिक्षा उन बच्चों को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बच्चा उपस्थित नहीं हो पाते हैं इन समस्याओं के कारण। और जब तक बच्चे का ये जो एक सबसे बड़ी बात एक और है कि कोरोना काल में जो महामारी, वैश्विक महामारी में जो गरीब असहाय बच्चे, भुक्तभोगी बच्चे हैं इस महामारी का, उनको बेहतर शिक्षा अब मिलना चाहिए क्योंकि उनका क्षति काफ़ी हो गया है विद्यालय बंद रहने से। और आपको नहीं लगता है कि क्षतिपूर्ति के लिए कुछ और भी चीज़ें किया जाना चाहिए? जी, वो तो जो चावल आता है मध्याह्न भोजन के लिए, चावल हर एक महीना आता है, बच्चों के बीच में मिल जाता है। और एमडीएम के लिए जो तेल मसाला वगैरह के लिए पैसा आता था, उनके बच्चे के खाता पर आ जाता है। बच्चे के खाता पे आ जाता है। ये एमडीएम बंद करके उनको अनाज वगैरह दे दिया जाता है, क्योंकि स्कूल में क्या वज़न क्या होता है, वो अनाज किस हिसाब से दिया जाता है? बच्चे को 100 ग्राम के डेली के, जितना दिन विद्यालय कार्य दिवस होता है उतना दिन का जोड़ के 100 ग्राम प्रति बच्चे के हिसाब से, प्रतिदिन 100 ग्राम के हिसाब से जोड़ के बच्चे को मिल जाता है। बुला के गार्जियन से, अभिभावक को बुला के उनसे को दे दिया जाता है और उनसे सिग्नेचर करा लेते हैं। और कुछ समस्या, इन 3 समस्याओं के अलावा हो तो उस चीज़ को आप हमारे चैनल में, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, सब समस्या सरकार के अथी से मुहैया हो रही है। बस ये 3 चीज़ की कमी है कि मध्याह्न भोजन के लिए, पेयजल के लिए मध्याह्न भोजन प्रभारी को भी हमने लिखित सूचना कई बार दी है कि हमको मध्याह्न भोजन बनाने में कठिनाई हो। डीईओ साहब जो हैं, जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनका आपके पास संपर्क सूत्र है क्या? जी, उनसे भी संपर्क किए हैं। जब आप एक बार हमें संपर्क सूत्र दें, हम उनको अभी ऑन कैमरा एक बार कोशिश करते हैं उनसे बात करने का और उनको अवगत कराने का, क्योंकि आप ऑलरेडी अवगत करा चुके हैं। एक बार हम भी निवेदन करते हैं कि इस चीज़ को ध्यान में दें और इस चीज़ पे इसका निराकरण जल्द से जल्द करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी को कॉल कर रहे हैं और उनसे बात करते हैं इन समस्याओं को लेके, और देखते हैं कि कॉल लगाए हैं अभी। 2 गज की दूरी बनाकर रखें और हाँ, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। अधिक जानकारी के लिए 1075 पर कॉल करें या www.nhfw.gov.in पर जाएं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, मैं भानु पांडे, पर्दाफाश न्यूज़ से स्वतंत्र पत्रकार बोल रहा हूं। मैं आपसे हेलो। हाँ, नमस्कार सर, मैं भानु पांडे, स्वतंत्र पत्रकार, पर्दाफाश न्यूज़ से हूं। अच्छा जी, हम आए हुए थे अभी जमुई जिला के अंतर्गत, एक खैरा प्रखंड में पड़ता है, जीतुआडी विद्यालय है। अच्छा, तो यहाँ पे जब हम आए सर, तो यहाँ पे
काफ़ी समस्या नज़र आ रही थी। पूरा इधर एक तो सड़क का समस्या। आवाजें अच्छी साफ सुथरी आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोल रहे थे यहाँ पे हमें समस्याएं, 2-3 समस्याएं मुख्य रूप से दिख रही थी। एक सड़क का समस्या है कि लोग बच्चे या फिर शिक्षक जो आते हैं, रास्ता नहीं है। और दूसरी समस्या सर, इस विद्यालय में पेयजल का सुविधा नहीं है। रास्ता का क्या बोले? रास्ता है ही नहीं, रास्ता खेत का अड्डा है, उस अड्डे पे चल के बच्चे आते हैं और शिक्षक को भी आना पड़ता है लगभग 150 मीटर दूरी तय करके। तो रास्ता है ही नहीं। जी रास्ता नहीं है। तो जमीन नहीं कोई दिया। हाँ। लेकिन सर विद्यालय है तो इसके लिए कुछ हम आपको संज्ञान में देने के लिए कॉल किए। जमीन है क्या वहाँ? हाँ निजी जमीन, कुछ निजी जमीन पड़ता है क्योंकि खेत वगैरह है। सही तो पहल वहीं से करना होगा ना। गांव के बच्चे पढ़ते हैं, कुछ लोग मिल कर वहाँ। पेयजल की समस्या वहाँ है। जी जी, यहाँ पेयजल के लिए पानी की कोई सुविधा नहीं है सर। एक चापाकल है लेकिन पानी ही नहीं है बोरिंग में। चापाकल ही वो है। हाँ लेकिन बोरिंग में पानी है नहीं। और शिक्षक बता रहे थे कि पेयजल के लिए बुलाना पड़ता है, गांव वाले से लेके आना पड़ता है पानी। सुनिए ना, आप वो पेटी बताइए, मैंने जो है सो हम जो करता है उससे पूछेंगे जी क्या सिचुएशन है जो आप कह रहे हैं सो। जी जी, तो व्हाट्सएप डाल दीजिए इसी पर, समझे? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो बोले सर कि हम इसका जो कवरेज किए हैं, इसका हम वीडियो जो बना रहे हैं, इस वीडियो का हम लिंक आपको भेज देंगे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। इसी नंबर पर भेज देंगे। वो लिखित करिए, मास्टर आपकी बात रखे। जी जी तो जहाँ जैसे होगा करना होगा। ठीक ठीक, हम आपको एक लिखित भी जो है। मास्टर कहिए कि हम लोग की ये समस्या है क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल, तब लीगल एक्शन लेने में आपको भी बनेगा। आवाज भी स्पष्ट नहीं हो रही है, कुछ समझे? जी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो रहा होगा। हाँ ठीक है, हम आपको एक लिखित भी आपको व्हाट्सएप करवा देते हैं और लिंक भी वीडियो का भेज देंगे, आप देख लीजिएगा समस्या। ये मास्टर को ये हमसे मिलेगा। ठीक 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 है सर, ठीक, धन्यवाद। तो हमने अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात किया। इन्होंने कहा कि जो शिक्षक हैं इन्हें कहिए कि एक हमें आवेदन दे देंगे, ये व्हाट्सएप करवा देंगे, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। एक आवेदन हमें व्हाट्सएप लिखित में करवा देंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे कि अगर ये लिख के दे देते हैं तो हम उनको व्हाट्सएप कर देंगे। और इन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि इस चीज़ का जल्द से जल्द व्यवस्था कराएं। हम इसी प्रकार तमाम जगहों पे जाते हैं और समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं और ऑन रिकॉर्ड निराकरण करने का आश्वासन लेने का प्रयास करते हैं। चाहे जो भी पदाधिकारी होते हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।